उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में कई विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बता दें, पहले सीएम धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी ने देहरादून स्थित सीएम कार्यालय से ही वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े और जनता को संबोधित किया। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना भी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई कढ़ाई बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य से 1-2 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर रही है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि विद्यालय भवन 22 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने श्रीनगर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में बुघानी रोड के पास निर्माण कार्य प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया और महिलाओं को स्वास्थ्य किट भी वितरित की है।
आज श्रीनगर का जो हमारा नंदन नगर पालिका का जो बेसिक स्कूल है ये काफ़ी पुराना स्कूल है और 103 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस बार हमने लगभग 22 लाख रुपए इस विद्यालय को जो है नया बनाने के लिए दिए हैं और पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे विद्यालय जो जीर्ण शीर्ण हैं पुराने विद्यालय हैं लगभग 100 करोड़ रुपये इन पर खर्चा किया जाएगा ताकि विद्यालयों की। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। वहीं सत्र के दौरान कई संगठन विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों, बेटियों की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस 23 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र का घेराव करने जा रही है। देखिए, हम लोग 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारी सरकार से जो पहली मांग है वो है जो उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी पहली मांग सरकार से ये है कि जो उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही उसके लिए सख्त से कदम बनाए जाए। हर जगह, चाहे रेलवे स्टेशन है चाहे बस स्टेशन है, उनको सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। महिला सुरक्षा बल उन लोगों को वहाँ पे लगानी चाहिए। ये हमारे पूरी देवभूमि के लिए बहुत शर्मनाक घटना है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमारा दूसरा मुद्दा है महिला आरक्षण जो 33% लागू किया गया है, उसको अभी ये सरकार इस सत्र से ही लागू करे उत्तराखंड और पूरे देश में हम लोगों का इसकी मांग है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि दैवीय आपदा का मामला सबसे प्रमुख मामला है। बेरोजगारी के साथ ही सरकार जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस इस मुद्दे को भी प्रमुखता से गैरसैंण सत्र के दौरान उठाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी विधायक जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेगी, उनको उठाने का प्रयास करेगी। दैवीय आपदा का मामला सबसे प्रमुख मामला है, बेरोजगारी का मामला है। आप देख रहे हैं कि बैकलॉग का भी मामला आएगा, केदारनाथ की आपदा का मामला आएगा और जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम उसकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, उसका मुद्दा भी गैरसैंण के सत्र में आएगा। हमारे विधायक जो जनहित के प्रश्न होंगे उनको भी उठाने का प्रयास करेंगे। चमोली जिले के गौचर की कई समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर नगर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग आज ये चौथा दिन है, इसमें 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर क्रमिक धरना और प्रदर्शन प्रारंभ किया है। 16 सूत्रीय मांगे में हमारी मुख्यतः इस अस्पताल की उच्चीकरण की मांग को लेकर के है। हवाई पट्टी से जो रास्ता प्रभावित हो गया हमारे काश्तकारों का या स्थानीय होगा, उसको लेकर के है। हमारे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी आधी अधूरी बिल्डिंगों को लेकर के है। हमारे गौचर मैदान में मुख्यमंत्री जी बार बार आकर स्टेडियम की घोषणा कर जाते हैं, वो स्टेडियम कहीं मूर्ति को दिखाई नहीं देता है, उसको लेकर के है। इसके अलावा तमाम मांगे हैं जो जिनका पूरा विवरण यहाँ पर आपके सामने है। चंपावत जिले के लोहाघाट में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमला मेहरा के नेतृत्व में पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, साथ ही मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई गई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज और युवाओं को 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार देने के साथ ही देश के लिए कई बड़े काम किए। कि वो जो थे एक बहुत दूरदर्शिता और संघर्ष हमारे बीच के थे। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो उनकी बहुत ऊंची सोच थी
जो कि लोग आज भी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। उनने उसी समय इतना बड़ा सोच लिया था, उनने इतना बड़े कंप्यूटर की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मोबाइल जो आज लोग इतनी सुविधाएं एकदम से ले रहे हैं, वो सब उनकी सोच में उसी समय आ गया था। जो कि आज भी हमारे जो भी हैं ये बातें करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी सोच उसी समय इतनी बड़ी थी। आज वो होते तो मैं कहती हूँ कि देश की रूपरेखा कुछ और ही होती। और मैं तो ये तक कहती हूँ कि आज अमेरिका और अन्य देश उनके सामने कुछ नहीं होते। अगर आज अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अगर उनके हाथ में ये बागडोर देश की होती तो हम लोग सशक्त नमन करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब 1984 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके व्यवहार और उनकी नीतियों से भारत की जनता इतना प्रभावित हुई। एक प्रचंड बहुमत जो है 86 के चुनाव में उनको दिया गया, जिस समय 403 से अधिक सीटें जो है प्रधानमंत्री राजीव जी लाए और एक नई दिशा भारत को दुनिया को दिखाई। सूचना क्रांति के रूप में, पंचायतों को मजबूत करने के रूप में, युवाओं को मताधिकार का प्रयोग 18 वर्ष में देने के रूप में, तथा जितनी भी समस्याएं थी देश की अशांति की, उन्होंने सब समझौता करके देश में एक नई दिशा देने का काम किया। वहीं रुद्रपुर घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच न्याय की मांग को लेकर मृतका के परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता गैरसैंण जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मौके पर मृतका की बहन ने बताया कि न्याय की मांग को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस और प्रशासन ने हमें जबरदस्ती रोककर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि हमें गैरसैंण में विरोध की जगह भी आवंटित की गई है। जैसे कि सभी को मालूम है, तस्लीम जहां का जघन्य एक हत्याकांड हुआ है, जिसका रेप भी हुआ है, उसके लिए हम लगातार पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इसका सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिला है। आज हम अपनी बात को गैरसैंण विधानसभा के बाहर रखने जा रहे थे, जिसके लिए हमारे पास परमिशन थी, हमारे पास जगह भी अलॉट की गई है। उसके बावजूद सरकार ने, देखिए, प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है, हमको रोका गया है, ये गैर कानूनी है। क्या हमको अपनी आवाज़ रखना का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? जनता से हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारी आवाज़ों को ऐसे दबाया जाएगा? क्या बेटियों के लिए न्याय मांगने वालों को रोका जाएगा? लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों को रोका जाएगा? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम धरने पे नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारा मार्ग अवरुद्ध किया गया है उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने हकों को रखने के लिए विधानसभा, कल 21 तारीख से विधानसभा है गैरसैंण में, हम लोग गैरसैंण जा रहे थे और हमको जैसे ही हम अपने घरों से निकले हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। और मैं आपको इतना बताऊं कि गदरपुर से हमारी एक बेचारी तस्लीम जहाँ बेटी हमारी जिसकी हत्या हुई है, उस मैटर को लेके कि उसकी सीबीआई जांच हो और उसके परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। और 27 जून को रुद्रपुर के अंदर दिन दिहाड़े एडवोकेट प्रशांत सिंह पर गोली चली और उसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, एक इंग्लैंड में बैठा है और लोग भी बैठे हैं, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हम बड़ी शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम विधानसभा जा रहे थे और इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर लिया, हमें रोक लिया। अगर इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम अपनी सीबीआई जांच की बात रखने जा रहे थे। ना तो ये हमारी सीबीआई, ना तो ये तस्लीम जहाँ जो मेरी बहन है उसके हत्याकांड की सीबीआई जांच करा रहे हैं, और जब इन्हें डर नहीं है तो ये हमें रोक क्यों रहे हैं? कार्रवाई तो कुछ भी नहीं की है पुलिस ने ये करा है कि जो मुजरिम नहीं था उसको बंद करवा दिया, जो मुजरिम है उनको अभी बंद नहीं करा है, क्योंकि हमने जो बैरिकेडिंग लगा कर रोका गया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसको लेकर हम तो शांतिपूर्वक अपने विधानसभा जा रहे थे धरना देने के लिए। इन्होंने पता नहीं क्यों बैरिंग लगा दिया। हम तो कोई ना झगड़ा करना चाह रहे, ना कोई बात करना चाह रहे, अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने जबरदस्ती रोककर यहाँ पर। देखिए, ये हमारे उधम सिंह नगर पुलिस की दादागिरी है। एसएसपी साहब नहीं चाहते हैं कि हम लोग धरना देने जाएं, क्योंकि एक केस इसमें से जिसके उन्होंने जांच करके खुलासा किया है और
ऊधम सिंह नगर के लोग और हमारे गदरपुर के जो लड़की का बाप, आपके फुडेला हॉस्पिटल में जो नर्स थी जिनका हत्या हुई है, वो जो खुलासा किया उससे संतुष्ट है, परिवार भी संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट हैं। तो उनके परिवार भी देहरादून में मेरे साथ जाके वहाँ धरना देने के लिए जा रहे थे। ये सारी तैयारी उसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि तस्लीम जहाँ के माँ बाप बच्चे वहाँ जाएं।